बहुत समय पहले की बात है। एक किसान रामू, उसकी पत्नी अरुणा और अपने नवजात शिशु के साथ गांव में रहता था। एक दिन रामू खेत से घर जा रहा होता है। वे सोचता है कि आज घर में राशन खत्म हो रहा है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, तो बनिए से राशन उधार ही ले जाता हूँ। तभी रामू बनिए की दुकान से कुछ सामान उधार लेता है। रामू सामान लेकर घर जा ही रहा होता है, तभी झाड़ी में काली आंखों वाला सुनहरा नेवले का बच्चा दिखाई पड़ता है। वे मन में ही सोचता है कि ये कितना सुंदर और अच्छा दिख रहा है, इसे मैं अपने घर ले जाता हूँ, जिससे अरुणा तो खुश हो ही जाएगी और मेरे बेटे को खेलने के लिए एक खिलौने के रूप में पालतू नेवला मिल जाएगा। रामू उस पालतू नेवले को घर ले आता है और घर पहुँचते ही नेवले को अरुणा की गोद में डाल देता है और अरुणा से कहता है कि घर का कुछ राशन का सामान बनिए से उधार लाया हूँ। मैं पैसे आते ही बनिए का उधार चुका दूंगा और हमारे बेटे के खेलने के लिए एक पालतू नेवला भी लाया हूँ। ये सुनकर अरुणा खुश हो जाती है और फिर वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरुणा अपने पालतू नेवले को अपने बेटे की तरह ही रखा करती थी और नहलाती थी, खाना खिलाती थी और उसके साथ खेलती भी थी। वे नेवला भी उनके परिवार के एक सदस्य की तरह रहने लगा था। कुछ दिन बाद नेवला अपना आकार ले रहा था। वे जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा था, पर उसका बेटा अभी भी पालने में खेलता था। एक सुबह रामू अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है, तभी अरुणा को कुछ काम याद आता है। तभी वे रामू से कहती है कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, आप बेटे का ध्यान रखिएगा और नेवले का भी, कहीं ये हमारे बेटे को कोई नुकसान न पहुँचाए। अरुणा ने सोचा रामू ने उसकी बात सुन ली है, पर रामू अपने बेटे के साथ खेलने में मगन था। उसने अरुणा की कोई बात नहीं सुनी थी। फिर कुछ देर बाद मैं खेत जा रहा हूँ, ऐसा कहते कहते घर से खेत के लिए निकल गया। अब घर में उनका पालतू नेवला और उनका बेटा ही अकेले रह गए। नेवला धीरे से चलकर बेटे के पास जाता है और उसके पालने के पास खड़ा हो जाता है। बेटा नेवले को देखकर खुश होता है। कुछ देर बाद उनके घर के बाहर वाली झाड़ी से एक आवाज आती है। फिर झाड़ी में से एकदम एक काला सांप निकलकर फुर्ती से रामू के घर में घुस जाता है। नेवला एकदम सांप को देखकर चौंक जाता है, पर सांप एकदम उनके घर के कोने में घुस जाता है। ये दृश्य देखकर नेवला सोचता है कि ये सांप को मुझे यहाँ से भगाना पड़ेगा। अगर इस सांप ने रामू और अरुणा की बेटी को कोई नुकसान पहुँचाया तो इन दोनों को बहुत दुख होगा। तभी नेवला सांप को पकड़ लेता है, पर सांप झटपटाता है और दोनों में एक झगड़ा होता है। पर नेवला अपने मुंह से सांप को काट लेता है और उसके 2 टुकड़े करके फेंक देता है। फिर खून की छींटों से लटपट घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। इसी दौरान जब रामू खेत की ओर जा रहा होता है, उसी समय रास्ते में उसकी पत्नी अरुणा मिलती है। फिर रामू उससे पूछता है कि अरुणा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस समय घर पर होना चाहिए। तभी अरुणा बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो आपको कहा था कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। आप हमारे बेटे का और नेवले का ध्यान रखना। तभी रामू और अरुणा घबरा जाते हैं और दोनों दौड़ते हुए अपने घर की ओर जाते हैं। तभी रामू दूर से नेवले को अपने घर के दरवाजे पर खून की छींटों से लटपट खड़ा देखता है। वह सोचता है इसने हमारे बेटे को कुछ कर दिया है। उसे तुरंत गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में तुरंत रास्ते से एक डंडा उठा लेता है, लेकिन पीछे से उसकी पत्नी भागते भागते यह आवाज लगाती है कि रुक जाइए, किसी परिणाम से पहले इतना गुस्सा परिस्थिति के लिए हानिकारक हो सकता है।
पर रामू अरुणा की बात नहीं सुनता और घर पहुंचते ही नेवले के सर पर डंडा मारकर उसे घायल कर देता है। फिर रामू और उसकी पत्नी घर में पड़े सांप के वो 2 टुकड़े देखते हैं जो नेवले ने किए थे। तभी अरुणा सब समझ जाती है और भाव विभोर होकर रोने लगती है और रामू से कहती है कि ये नेवले ने इस जंगली सांप से हमारे बेटे की जान बचाई है और आपने अपने क्रोध के चलते बिना कुछ जाने बिना ही उसे डंडा मारकर घायल कर दिया। मैं इसीलिए आपसे कहा करती थी कि क्रोध पर काबू रखना चाहिए। रामू यह सुनकर भाव विभोर होकर रोने लगता है और अपनी पत्नी से क्षमा मांगते हुए कहता है कि मैं आज से अपने क्रोध पर काबू रखूंगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो और इस तरह की और कहानियाँ देखने के लिए 2D दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।